एक बार फिर से ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग मॉड्यूल 3 में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कि ऊर्जा की इकाइयां क्या क्या होती हैं, हम कैसे नाप सकते हैं। जब ऊर्जा का इतना महत्व है जीवन में, इतनी सारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो एक आम आदमी को ये समझ भी होना चाहिए कि कैसे हम ऊर्जा को नाप सकते हैं, क्या क्या इकाइयां होती हैं। तो चलिए इस बात पर विचार करते हैं क्या क्या इकाइयां होती हैं। और इसके लिए मैं आपको बहुत सरल से कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं। पहला तो प्रश्न है कि आप बाजार से कितनी सब्जियां खरीदते हैं, रोज कितनी सब्जियां खरीदते हैं। तो कैसे खरीदते होंगे आप? किलोग्राम में खरीदते हैं, है ना। तो किलोग्राम एक तरह से वजन की इकाई है। आप रोज कितना दूध खरीदते हैं? तो लीटर्स में खरीदते होंगे, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। तो लीटर है जो एक वॉल्यूम की इकाई है। आप घर से ऑफिस जाने के लिए कितनी दूरी तय करते हैं, या घर से बाजार जाने के लिए, या घर से दुकान जाने के लिए कितनी दूरी तय करते हैं? तो दूरी को कैसे बोला जाता है, किलोमीटर में या मीटर में? तो किलोमीटर एक तरह से दूरी की इकाई है, ठीक है। आमतौर पर आप घर पर कितने पावर वाले बल्ब का उपयोग करते हैं? कितने पावर वाले बल्ब का उपयोग करते हैं? कितने का करते हैं? तो शायद 20 वाट का, 10 वाट का, 50 वाट का, है ना, ये सबको पता है। तो जो पावर है, जो ताकत है बल्ब की, उसको हम कैसे नापते हैं? उसका क्या यूनिट है? उसकी जो इकाई है वॉट है। इतना सबको पता है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है, आप महीने में कितनी बिजली की खपत करते हैं? और बिजली क्या है? ऊर्जा है। तो महीने में कितनी बिजली की खपत करते हैं, कैसे नापते हैं? बिजली का बिल कैसे आता है? इस तरह से बिजली का बिल दिखता है। तो बिजली का बिल कैसे आता है? उसकी जो यूनिट है, जो इकाई है, वो यूनिट है। तो बिजली का बिल यूनिट में आता है ना। तो हो सकता है आपके घर पे 100 यूनिट का बिल आता हो, 200 यूनिट का आता हो, 400 यूनिट का आता हो, 450 यूनिट का आता हो। तो बिजली को कैसे नापा जाता है? यूनिट्स में नापा जाता है ना। इतना हम सब लोग जानते हैं, सब लोग सुनते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज तो आपको पता चली कि ऊर्जा की एक इकाई, क्योंकि बिजली भी एक ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा की एक जो इकाई है वो है यूनिट्स है। इसका हम एक और उदाहरण लेते हैं। क्या हम अपने घर में कितनी यूनिट का उपयोग करते हैं, या एक बल्ब में कितनी यूनिट का उपयोग होता है, एक गीजर में कितनी यूनिट का उपयोग होता है, कितनी यूनिट बिजली लगती है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सरल है इसका अंदाजा लगाना है। तो उदाहरण लेते हैं कि मान लो एक 20 वाट का बल्ब लिया आपने, बाजार से 20 वाट का बल्ब लिया और लगा दिया, परंतु उसका उपयोग नहीं किया कभी। तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसकी पावर कितनी रहेगी बल्ब की? कितने वाट का रहेगा? हमेशा 20 वाट का रहेगा। नहीं, कहने का मतलब है बल्ब का उपयोग करो या नहीं करो, 20 वाट का बल्ब हमेशा 20 वाट ही रहता है। अच्छा, 20 वाट का बल्ब है, परंतु उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें उसको ऑन ही नहीं किया, चालू ही नहीं किया, तो कितनी बिजली का उपयोग किया? 20 वाट के बल्ब को चालू नहीं किया, तो इसका मतलब बिजली का उपयोग नहीं हुआ। तो 20 वाट के बल्ब को कुछ उपयोग नहीं किया, 0 घंटे चलाया, तो बिजली कितनी लगी? 0 लगी, है ना। इतना सब समझते हैं। आखिरी पॉइंट, यदि आपने 20 वाट के बल्ब को कुछ घंटे चलाया, तो कितनी बिजली लगेगी? कुछ बिजली लगेगी, 0 तो नहीं होगी, है ना। तो जब समय कुछ वापरते हैं, जो सामान को वापरते हैं, बल्ब को वापरा है, प्रेस को वापरा है ना, टीवी को वापरा, तो जब वो वापर में आता है, जिस बिजली का प्रवाह करते हैं, तो समय उसमें हम बिजली देते हैं, जितने समय उतनी ही वो बिजली की खपत करता है। जितनी ज्यादा समय उसको चलाएंगे उतनी ज्यादा बिजली लगेगी, कम चलाएंगे तो कम लगेगी, नहीं चलाएंगे तो 0 लगेगी, है ना। ये बात समझ में आ गई? इस आधार पे आपको मैं छोटे से कैलकुलेशन बताऊंगा, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते, गणना कर सकते कि आप अलग अलग उपकरण में कितनी बिजली लगती है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, जो ऊर्जा है, जो बिजली है, उसका जो फॉर्मूला क्या है? पावर में समय का गुणा कर दो। सिंपल है ना। क्या करना है? पावर में समय का गुणा कर दो। तो पावर को कैसे नापते हैं? पावर की यूनिट क्या है? पावर को वाट, 20 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब वाट में नापते हैं, और समय को घंटे में नापते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, है ना। तो ये ऊर्जा की इकाई क्या होगी? दोनों वाट
पावर की इकाई है और घंटा या आवर समय की इकाई है, तो क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये इकाई वॉट आवर या WH। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे नापेंगे, WH में, वॉट आवर में, है ना। बोल के देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे नापेंगे, वॉट आवर में या WH में, है ना। एक बात और जान लेते हैं कि यदि हमने 100 वाट का बल्ब को उपयोग किया 0 घंटे, है ना, आप कैलकुलेशन करते हैं, 100 वाट को 0 घंटे किया तो गुणा करें कितना होता है, 100 वाट में 0 घंटे का गुणा किया तो कितनी बिजली की खपत हुई, 0। 100 में 0 को गुणा किया तो 0, है ना सरल। यदि 100 वाट के बल्ब को 1 घंटे उपयोग किया तो कितनी बिजली लगी, 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 वाट आवर यूनिट है किसकी, बिजली की। तो कितनी बिजली लगी, 100 वाट के बल्ब को 1 घंटे उपयोग किया तो 100 वाट आवर। और यदि 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे उपयोग किया, 10 घंटे, तो कितनी बिजली लगेगी, सरल है, 100 में 10 का गुणा करो तो 1000 वाट आवर, है ना। 1000 वाट आवर बिजली हो जाती है यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो। 1000 वाट आवर महत्वपूर्ण संख्या है। क्यों महत्वपूर्ण संख्या है, अच्छा, जब भी 1000 होता है हम उसको आम जीवन में किलो से लिखते हैं। जैसे 1000 मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर, तो 1000 मतलब किलो। 1000 ग्राम बराबर किसके होता है, 1 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या, 1000 को हम क्या लिखते हैं, किलो। वैसे ही 1000 वाट आवर है ना, 1000 वाट घंटा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट घंटा लिख सकते हैं। तो 1000 वाट आवर को 1 किलो वाट आवर लिखेंगे, 1 किलो वाट आवर या 1 kWh। बहुत सरल है। 1 किलो वाट आवर ही 1 यूनिट बिजली है ना। 1000 वाट आवर या 1 किलो वाट आवर क्या है, 1 यूनिट बिजली। तो जब हम बोलते हैं 1 यूनिट बिजली लगी मतलब 1 किलो वाट आवर बिजली लगी, है ना। इतना सरल, हर कोई ये खुद से गुणा कर सकता है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से इकाई को समझ गए, बिजली की इकाई को समझ गए कि किलो वाट आवर 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाट में आवर का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है। 1000 वाट आवर मतलब 1 यूनिट, 2000 वाट आवर मतलब 2 किलो वाट आवर मतलब 2 यूनिट, 10,000 वाट आवर मतलब 10 किलो वाट आवर मतलब 10 यूनिट। तो ये आपने समझ लिया, जान लिया। तो ये जानने के बाद, समझने के बाद कि इस तरह से बिजली की इकाई का या बिजली की खपत का गणना किया जाता है। तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगा कि वाह, आप खुद से बिजली की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका जो घर में बिजली का बिल आता है, आप खुद से देख सकते हैं कि बिल सही आ रहा है या गलत आ रहा है ना। आसान है इस तरीके से। तो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है या कुछ और लग रहा है, अजीब लग रहा है, एनीवे तो ये बात को जरूर देखें।